Hello, dear listeners. Welcome to my YouTube channel, English Classes by Anwarul Haq. Dear listeners, अगर आप मेरे YouTube चैनल को सर्च करना चाहें तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है इंग्लिश क्लासेस बाय अनवारुल हक और मेरे सारे वीडियोस सारे ऑडियोज़ आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं इस तरह के जो लेसन्स बना रहा हूँ, जो सिलेबस हमने बनाया है, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग के बच्चों को भी ध्यान में रखा है और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको भी मैंने ध्यान में रखा है। प्लस आजकल बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर उनकी माएँ ही उनका घर में होमवर्क पूरा कर रही हैं, तो उनके हिसाब से भी मैंने सिलेबस को सेट किया है कि वो अपने बच्चों को घर में इंग्लिश में बोलने लगेंगी तो इंग्लिश में बोलेंगी उनके साथ, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब कॉपी एक बना लें और उसमें नोट करके उसको प्रैक्टिस करें और इसको अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करें। Whenever you are free at home, give only half an hour for practice and practice all these sentences with correct pronunciation. I have the way I have pronounced. You pronounce the way I have pronounced. Following correct pronunciation is a must. आप उसी अंदाज से, उसी लहजे में पढ़ें जिस अंदाज से आप हमारा सुन रही हैं या सुन रहे हैं। Whoever he or she may be. Let's start the lesson number 4. जैसे अभी किसी को आपको कहना है कि मुझे वो कप लाओ, जार लाओ, बोतल लाओ, ग्लास लाओ, बकेट लाओ, कुछ भी चीज़ इंसान मंगाता है अपने पास, तो उसको कैसे बोलेंगे? ब्रिंग मी अ कप, मुझे एक कप लाओ। ब्रिंग मी अ जार, मुझे एक जार ले आओ। ब्रिंग मी अ बोतल, मुझे एक बोतल ले आओ। ब्रिंग मी अ ग्लास, मुझे एक ग्लास ले आओ। ब्रिंग मी अ बकेट, मुझे एक बाल्टी ले आओ। ये तो हुआ लाने के लिए। अगर कभी कहते हैं कि दो, मुझे दो, गिव मी अ कप, मुझे एक कप दो। गिव मी अ कप, मुझे एक कप दो। गिव मी अ जार, मुझे एक जार दो। गिव मी अ बॉटल, मुझे एक बॉटल दो। गिव मी अ ग्लास, मुझे एक ग्लास दो। गिव मी अ बकेट, मुझे एक बाल्टी दो। अब आपको किसी भी चीज़ को अपने लिए मंगानी है तो इस तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोगों के लिए मंगानी है तो उसकी अंग्रेजी अस होगा। ब्रिंग अस अ कप, हम लोगों के लिए एक कप ले आओ। ब्रिंग अस अ जार, हम लोगों के लिए एक जार ले आओ। ब्रिंग अस अ बॉटल, हम लोगों के लिए एक बॉटल लाओ। ब्रिंग अस अ ग्लास, ब्रिंग अस अ ग्लास, हम लोगों के लिए एक गिलास लाओ। ब्रिंग अस अ बकेट, हम लोगों के लिए एक बाल्टी ले आए। ये हम लोगों के लिए हो गया। अगर किसी औरत या किसी लड़की के लिए मंगाना है तो उसके लिए कहेंगे ब्रिंग ह अ कप, उसके लिए एक कप लाओ। ब्रिंग ह अ जार, उसके लिए एक जार लाओ। ब्रिंग ह अ बॉटल, उसके लिए एक बॉटल लाओ। ब्रिंग ह अ ग्लास, ब्रिंग ह अ बकेट। ये तरीका है। अगर किसी मर्द या लड़के के लिए मंगानी है तो उसको बोलेंगे ब्रिंग हिम अ कप, उसके लिए एक कप लाएं। ब्रिंग हिम अ जार, ब्रिंग हिम अ बॉटल, ब्रिंग हिम अ ग्लास, ब्रिंग हिम अ बकेट। उसके लिए कप ले आओ, उसके लिए जार लाओ, उसके लिए बॉटल ले आओ, उसके लिए ग्लास ले आओ, उसके लिए बाल्टी ले आओ। उन लोगों के लिए कप लाना है, ब्रिंग देम अ कप। उन लोगों के लिए गिलास लाओ। उन लोगों की अंग्रेजी क्या हुई? देम। ब्रिंग देम अ कप, ब्रिंग देम अ जार, ब्रिंग देम अ बॉटल, ब्रिंग देम अ ग्लास, ब्रिंग देम अ बकेट। उनके लिए बाल्टी ले आओ। ये ब्रिंग से हुआ। इस तरह आपने लगभग 25 सेंटेंस अभी तक आप बोल चुके। इतने कम समय में 25 सेंटेंसेस आप सीख लिए बोलना। उसी को ब्रिंग की जगह पर दो अगर है, गिव
अस अ कप, हम लोगों को एक कप दो। गिव अस अ जार, गिव अस अ बॉटल, गिव अस अ ग्लास, गिव अस अ बकेट। हम लोगों को एक कप दो, एक जार दो, एक बोतल दो, एक गिलास दो, एक बकेट दो यानी बाल्टी दो। गिव हर अ कप, गिव हर अ जार, गिव हर अ बोतल, गिव हर अ ग्लास, गिव हर अ बकेट। गिव हिम अ कप, गिव हिम अ जार, गिव हिम अ बॉटल, गिव हिम अ ग्लास, गिव हिम अ बकेट। उसको एक बकेट या बाल्टी दो। गिव देम अ कप, उन लोगों को दो। गिव देम अ कप, गिव देम अ जार, गिव देम अ बॉटल, गिव देम अ ग्लास, गिव देम अ बकेट। ये हुआ गिव से, यानी लाओ तो ब्रिंग, दो तो गिव। इस तरह से काफ़ी सेंटेंसेस इसमें आ गए। लगभग 50 सेंटेंसेस इसमें आ गए अब तक। अब आपको कहना है कि मुझे एक कप चाय दो, मुझे एक कप कॉफ़ी दो, या मुझे एक कप कॉफ़ी लाओ। तो क्या कहेंगे आगे? ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। ब्रिंग मी अ जार ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का एक जार मेरे लिए ले आओ। Bring me a bottle of Coca-Cola or whatever drinks you wish to bring. You may write here or speak here. You bring me a bottle of Coca-Cola. Bring me a glass of milk. Bring me a bucket of water. यानी मेरे लिए एक कप चाय ले आओ, एक जार कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, एक बोतल कोका कोला ले आओ, एक गिलास दूध लाओ, एक बाल्टी पानी ले आओ। ये इस तरह से हम बाद में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसमें। ब्रिंग अस अ कप ऑफ कॉफ़ी, हम लोगों के लिए एक कप कॉफ़ी लाएं। ब्रिंग अस अ कप ऑफ टी, हम लोगों के लिए एक चाय लाएं, एक प्याली चाय लाएं। ब्रिंग अस अ जार ऑफ गोल्ड ड्रिंक्स, ब्रिंग अस a bottle of Coca-Cola, bring us a glass of milk, bring us a bucket of water। हम लोगों के लिए। किसी लड़की के लिए bring her a cup of coffee, उसके लिए एक प्याली चाय लाओ, कॉफ़ी लाओ। bring her a cup of tea, bring her a jar of cold drinks, bring her a bottle of Coca-Cola, bring her a glass of milk, bring her a bucket of water। अब किसी आदमी के लिए लाना है, लड़के के लिए, तो उसको हिम बोलेंगे। ब्रिंग हिम अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसके लिए एक कप कॉफ़ी लाएं या लाओ। ब्रिंग हिम अ कप ऑफ कॉफ़ी, ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी, ब्रिंग हिम अ जार ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रिंग हिम अ बॉटल ऑफ कोका कोला, ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, ब्रिंग हिम अ बकेट ऑफ वाटर। ब्रिंग देम, उन लोगों के लिए लाओ। ब्रिंग देम अ कप ऑफ कॉफ़ी, ब्रिंग देम अ कप ऑफ टी, ब्रिंग देम अ जार ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रिंग देम अ बॉटल ऑफ कोका कोला, ब्रिंग देम अ ग्लास ऑफ मिल्क, ब्रिंग देम अ बकेट ऑफ वाटर। उसी तरह आप गिव से कह सकते हैं। ब्रिंग मीन्स लाना, गिव मीन्स देना। गिव me a cup of coffee, give me a cup of tea, give me a jar of cold drinks, give me a bottle of Coca-Cola, give me a glass of milk, give me a bucket of water, give us a cup of coffee, give us a cup of tea, give us a jar of cold drinks, give us a bottle of Coca-Cola, give us a glass of milk, give us a bucket of water. Give her a cup of coffee, give her a cup of tea, give her a bottle of Coca-Cola, give her a glass of milk, give her a bucket of water। यानी उसको एक बाल्टी पानी दो, ये मीनिंग हुआ। Give him a cup of coffee, give him a cup of tea, give him a jar of cold drinks, give him a jar of
cold drinks. Give him a bottle of Coca-Cola. Give him a glass of milk. Give him a bucket of water. अब उन लोगों के लिए गिव देम अ कप ऑफ कॉफ़ी, उन लोगों को एक कप कॉफ़ी दें, एक कप चाय दें, तो गिव देम अ कप ऑफ टी. गिव देम अ जार ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. गिव देम अ बॉटल ऑफ कोका कोला. गिव देम अ ग्लास ऑफ मिल्क. गिव देम अ बकेट ऑफ वाटर. सो दिस वे लाओ तो ब्रिंग, दो तो गिव, और इस तरह से आप बोलेंगे. तो घर में आप अगर प्रैक्टिस करते हैं इन सेंटेंसेस को, तो नो डाउट कि कम से कम इस चीज़ में अब आपसे गलती नहीं होगी. किसी को कोई चीज़ मंगाना है तो ब्रिंग, किसी चीज़ को देना है तो गिव. अपने लिए मंगाएं, किसी दूसरे के लिए मंगाएं, तो इस तरह से आप घर में बोल सकते हैं. जो घर की गृहिणियां हैं वो अपने छोटे बच्चों के साथ इस तरह का इस्तेमाल कर सकती. उनको कोई भी चीज़ देना लेना है या मंगाना है तो वो मंगा सकती हैं. सो दिस वे, दिस इज़ द फोर्थ लेसन वी हैव completed. I hope you must have enjoyed, must have got something new, must have learned. In this process, we will master or practice imperative sentences. किसी चीज़ में, किसी चीज़ को किसी चीज़ से कैसे मंगाएंगे, हम कैसे कहेंगे लाने के लिए. तो this way we come conclude lesson number 4, and in lesson number 5 we will come with something different. So thank you so much indeed.